बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बिहार के भूमि धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खास करके वैसे भूमि धारक जिनके पास पूर्वज समय की जमीन है और वो जमीन की जमाबंदी अभी भी उनके पूर्वज के ही नाम पर है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बिहार में जमीन जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू की गई है। अगर आपके पास पूर्वज समय की जमीन है और उस जमीन की जितने भी हिस्सेदार हैं आपस में आप बंटवारा नहीं किए हैं, तो अब आप आसानी से एक आवेदन पर जितने भी हिस्सेदार हैं अलग अलग आसानी से बंटवारा कर पाएंगे और बंटवारा होने के बाद आपके हिस्से के जितने भी जमीन होंगे उस जमीन का जो जमाबंदी होगा अब आपको एक आवेदन पर ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, जमाबंदी से जुड़ी क्या कुछ नई व्यवस्था लागू की गई है, आगे इसके बारे में सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज्य में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया है कि पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक आवेदन पर। मान लीजिए कि आपके पास कोई पारिवारिक जमीन है, हो सकते वो पूर्वज के नाम पर हो और वो जमीन की जितने भी हिस्सेदार है सभी के बराबर बराबर भागों में वो जमीन बटेगा। तो आपके हिस्से का जितना भी जमीन होगा उतने जमीन का जो भी आपकी जमीन का जमाबंदी होगा वो अब आपको एक आवेदन पर मिल जाएगा। लेकिन इससे ऊपर यहाँ पे देखिए बताया गया कि सुविधा बिहार में जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू, जमीन बंटवारा प्रक्रिया सरल होगी। अब जमीन की जो बंटवारा प्रक्रिया है, मान लीजिए कि कोई पूर्वज समय की जमीन है और उस जमीन के जितने भी हिस्सेदार हैं आपस में बंटवारा करना चाहते हैं तो जमीन की बंटवारा करने की जो प्रक्रिया है वो पहले की तुलना में अब बहुत ही सरल हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया गया कि बिहार भूमि पोर्टल पर लिया जाएगा आवेदन। बंटवारा करने के लिए भी अब आपको बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदन लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि 40 लाख से अधिक आवेदन बंटवारा एवं उत्तराधिकार नामांतरण के मिले थे। 40 लाख से अधिक ऐसे आवेदन थे जो कि जमीन की बंटवारा और उत्तराधिकार नामांतरण के मिले थे। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि सभी हिस्सेदारों के नाम उनके कुल हिस्से की भूमि की जमाबंदी मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया कि आपके हिस्से की जितने भी जमीन होगी उस जमीन के आपके नाम से जमाबंदी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि अलग अलग देना होता था आवेदन। अभी क्या होते थे कि अलग अलग आवेदन देना होता था, लेकिन अब आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी दाखिल खारिज पोर्टल पर अलग अलग आवेदन देना पड़ता है। अब नई व्यवस्था के तहत इस पोर्टल पर अलग सेक्शन बना दिया गया है। जिनकी बंटवारा कई पीढ़ियों से नहीं हुआ है वे वंशावली लगानी होगी। मान लीजिए कि आपके पास पुश्तैनी जमीन है, उस जमीन को अब आप जितने भी हिस्सेदार हैं आपस में बंटवारा करना चाहते हैं तो वंशावली लगाकर आसानी से बंटवारा करा पाएंगे। यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो ऐसे में भाइयों की बंटवारा पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। लेकिन पिता जीवित है तो ऐसी स्थिति में पिता की सहमति पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए बताया गया कि विधिवत बंटवारे की अपील। यहाँ पे देखिए साफ बताया गया कि उप मुख्यमंत्री ने पूर्वजों की भूमि की विधिवत बंटवारा कर डिजिटल माध्यम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी खुद के नाम करने की अपील लोगों से कहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन लोगों से आग्रह किया जिनके यहाँ अब तक मौखिक बंटवारा के आधार पर जमीन का उपयोग हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए उप मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया है कि ऐसी जमीन जो पूर्वज के नाम पे है और अभी भी पूर्वज के ही नाम पे है तो उन्हें साफ साफ कहा गया है कि आप अपने नाम पे बंटवारा कर लीजिए, अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लीजिए। यानी कि पूर्वज के नाम से हटा के अपने नाम पर जमाबंदी कर लीजिए। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है पूरे विस्तृत रूप से जानिए। यहाँ से देखिए बताया गया कि अब एक ही आवेदन पर परिवार के हिस्सेदारों की जमीन की दाखिल खारिज हो जाएगा। पारिवारिक भूमि बंटवारा की प्रक्रिया सरल यानी आसान और विवाद मुक्त बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार भूमि पोर्टल पर नई व्यवस्था शनिवार यानी 27 दिसंबर से लागू हो गई है। तो 27 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है। इससे एक ही आवेदन में परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम उनके हिस्से की भूमि की जमाबंदी कायम हो जाएगा। अब एक ही आवेदन से जितने भी हिस्सेदार होंगे उनके हिस्से की जमाबंदी कायम हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी दी। बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारा के बाद प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्से की जमीन के लिए अलग अलग दाखिल खारिज कराना पड़ता था। अभी तक क्या होते थे कि बंटवारा होने के बाद जितने भी हिस्सेदार होते थे वो अलग अलग जो सो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक ही आवेदन पर जितने भी हिस्सेदार होंगे सभी का बंटवारा हो जाएंगे और उनके नाम से जमीन की जो जमाबंदी होंगे वो कायम हो जाएगा। अब यहाँ देख बताया गया कि इससे लोगों को
अनावश्यक कठिनाई होती थी। जो अलग अलग दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते थे उसमें कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, कठिनाई होती थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी स्व बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका ध्यान देकर बताया गया कि इसके अंतर्गत पूर्वज की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम उनके हिस्से की जमीन अलग अलग जमाबंदी के साथ की जा सकेगी। इसका ध्यान देकर बताया गया कि विभाग के प्रधान सचिव सी के अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने यह कदम नई व्यवस्था की विकसित की है। इसका यहाँ देखिए जानकारी दिया गया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे साफ सुथरा है कि बंटवारा करने की भी सुविधा अब आपको पोर्टल पर देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम उनके हिस्से की जमीन अलग अलग जमाबंदी के साथ की जा सकेगी। तो आप जैसे ही पूर्वज की जमीन को आपस में बंटवारा करेंगे और जितने भी हिस्सेदार होंगे अब सभी के नाम से उनके हिस्से की जमीन, यानी कि आपके हिस्से में कितना है, आपके हिस्से की जमीन अलग अलग जो सो जमाबंदी कायम होंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो सो 3 भाई है और एक पारिवारिक जमीन है, उसको 3 हिस्से में बांटेंगे तो आपके हिस्से में जितना है उसका जमाबंदी आपको अलग मिलेंगे, आपके भाई को अलग मिलेंगे, उनको अलग मिलेंगे। और दाखिल खारिज जब करेंगे तो एक ही आवेदन पर अलग अलग आपका जो सो बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद अलग अलग नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी लोगों से गुजारिश किया गया है कि अगर आपके पास पूर्वज समय की जमीन है तो उन्हें जो सो आपस में बंटवारा करके अपने नाम से जमीन की जमाबंदी कायम कर लीजिए। तो यही एक जानकारी थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।